जो है प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए, मुझे कोई चीज की कमी ही नहीं रहता। कमी होते हुए भी उसे आभास नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम विश्वास जिसको लग जाए ना, वो कभी कोई चीज का आशा ही नहीं करता। 40 साल वहां बिताना पड़ा। मेरा मन तो लगता नहीं था वहां में, लेकिन फिर भी मजबूरी में बिताना पड़ा। उसके बाद मुझे बहुत कष्ट होता था वहां पे, बहुत कष्ट मिलता था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा था कि अपने, अब जो समझिए जी, उसे भुगतना ही है। मुझे बचपन से ही भगवान की छाया रूप है, मुझे आभास है। जी, वैसे मैं आपको क्या बताऊं, जिसको इस बात का ज्ञानी नहीं है वो क्या पहचान पाएगा, वो क्या जान पाएगा। बिल्कुल मेरा राम बड़े नहीं है, लेकिन राम का नाम ही बड़ा है। बड़ा है, बिल्कुल सत्य महाराज जी। क्योंकि मैं इसको बताता हूं, जिस इंसान के पास नाम नहीं है उसे कोई नहीं जानेगा। जिस इंसान के पास नाम आ जाए जी, उसको सब कोई जानेगा, सब कोई जानेगा। उसे पुकारेगा भी और वो सुनेगा। और जिस इंसान को नाम लेकर ना पुकारे वो कुछ भी ना सुनेगा न जान पाएगा। इसी नाम ही सबसे बड़ा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको नित्य नए नए संतों के दर्शन करा रहे हैं और मंदाकिनी मैया के किनारे जो उसी का जल आचमन करके संत महात्मा यहाँ जीवित हैं, यहाँ रह रहे हैं उन्हीं के, क्योंकि यहाँ मंदाकिनी माता एक टाठी घाट का स्थान है। यहाँ मैया सीता यहाँ पर संतों को भोजन परोसी हैं और यहीं से भगवान राम जब 11-11.5 वर्ष का उनका वनवास हो गया तो यहीं से होते हुए निकल करके गए हुए हैं। तो संत महात्मा उनके जो जहां जहां उनके पैर पड़े, जो पद चिन्ह थे, वहां वहां संत महात्मा अपनी कुटिया बना करके वहां भजन कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कुछ छोटी छोटी जो हम लोग की भगवान राम की कृपा से जो छोटा सा बन पाता है तो उनको सेवा करेंगे और ये सेवा आप लोग के सहयोग से हो पाता है, तो जरूर इसमें सहभागी बने रहें। तो आइए चलते हैं और दिखवाता हूँ कि महात्मा जी कैसे रह रहे हैं और किस तरह की ये महाराज जी की कुटिया है पूरी। तो देखने में आ रहा होगा आप लोग को कैसे पूरी कच्ची कुटिया बनी हुई है और कितना कठिन तप है, ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर धुनी है महाराज जी की और ऊपर से पूरी लकड़ियों की ये छोटी सी कुटिया बनाए हुए हैं जो गर्म, अभी इस समय गर्मी पड़ने वाली है तो पन्नी पड़ी है और ये पूरा मिट्टी का है तो अच्छा लग रहा है, ठंड लग रहा है, ठंडाता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि श्री वनवासी सीताराम, वनवासी सीताराम लिखा हुआ है। कुटी है जो संत महात्मा की है और ये कुटी का द्वार है, देखने में आ रहा होगा। महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री। महाराज जी पैर, महाराज जी किसी से भी पैर अपने नहीं टच कराते हैं। तो महाराज जी सब भगवत रूप है जी, अपने आप को कोई पहचानता नहीं है, सब भगवान ही है जी। तो इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा हो कि ऊपर कैसी कुटिया है। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आपका? शुभ नाम दिखपाल दास है जी। महाराज जी मुझे लगता है ये टाठी घाट में आपका पहली बार आगमन हुआ है। नहीं, एक बार मैं आया था तो 15-20 दिन रह के, अच्छा, थोड़ा तबीयत खराब हो गया जी, यहाँ पे आकर के, तो मैं चला गया था। फिर करीब 1.5 साल बाद यहाँ आगमन हुआ मेरा। तो महाराज जी शरीर आपका कहाँ का है? ये अयोध्या वासी है जी। अयोध्या वासी हैं जी जी। महाराज जी भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ के आप स्वयं हैं और जहाँ महाराज जी भगवान राम ने तप किया वहीं पर आप भी तप कर रहे हैं। ये महाराज जी बहुत ही भगवान की कृपा है सब जी। उसी ने, भगवत रूप ने ही मुझे यहाँ पे
भेजा, जी। मैं आया, उन्हीं के आज्ञा से मैं यहाँ पे आया। जी और ये स्थल तपोभूमि है, जी अयोध्या से 100 गुना अच्छा है, जी महाराज जी। क्योंकि ये तपोभूमि है। जय हाँ अयोध्या एक संसारी रूप ही है, जी। तो इसलिए ये 100 गुना अच्छा ही है। ये महाराज जी हमारा चित्रकूट, जो हम भी यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं हमारा भी जन्म स्थान। महाराज जी कैसा लगा चित्रकूट आपको? चित्रकूट तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, क्योंकि ये तपोभूमि है। जी तपो में कुछ सब कुछ है, जी सब कुछ यही है, संसार में कुछ भी नहीं है। जी। महाराज जी ये जो संत जीवन का आपका वेश है, महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में आए हुए? वैसे मेरा बचपना से है अच्छा भगवान अनुभव, लेकिन क्या है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दिए थे। अच्छा आपकी शादी कर दी? हाँ, शादी कर दिए थे, जी इसलिए मुझे 40-45 साल वहां बिताना पड़ा। मेरा मन तो लगता नहीं था वहां में, लेकिन फिर भी मजबूरी में बिताना पड़ा। उसके बाद मुझे बहुत कष्ट होता था वहां पे, बहुत कष्ट मिलता था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा था कि अपने, अब जो समझिए जी उसे भुगतना ही है या सेवा करना है, जो आप समझ लीजिए वैसा उसे हमें काटना पड़ेगा। जी। इसलिए उतना दिन मुझे बिताना पड़ा। महाराज जी जैसे कि अयोध्या में महाराज जी, तो मुझे नहीं लगता कि महाराज जी ऐसे जंगल है कहीं, और चित्रकूट में तो पूरा जंगल ही जंगल। यहाँ महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन है ही, तो महाराज जी कुटिया में कभी जानवरों का कोई आवागमन? नहीं, यहाँ पे तो कभी आवागमन नहीं हुआ। जी वैसे है बाहर थोड़ा बहुत, जी। लेकिन कुटिया में नहीं आवागमन। महाराज जी जल की व्यवस्था कैसे? बस गंगा जी है, पीने के लिए भी गंगा हाँ जी? गंगा जी है, सब कुछ है। जी। गंगा जी जैसा पवित्र कहाँ मिलेगा कहीं ये नहीं, जल, कहीं नहीं। इतना शुद्ध, इतना कहीं नहीं मिल सकता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्थाएं? थोड़ा बहुत मिल जाता है, ना भी मिलता है, तो महाराज जी सब ऐसे भी रहना? भगवान की प्राप्ति, सब भगवान महाराज पूरा जी करते हैं। मुझे तो कुटिया में महाराज जी कुछ नहीं दिख रहा भोजन प्रसाद का। तो मिल जाता है ऐसे भगवान, अच्छा हाँ मिल जाता है ऐसे, भगवान की कृपा होती है तो मिल जाता है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुटिया में मुझे सिर्फ एक तेल का शीशी दिख रहा है, हालांकि और कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन महाराज जी बता रहे हैं कि सब प्राप्त हो जाता है, भगवान राम की कृपा है। महाराज जी अब हम, महाराज जी एक माध्यम है जो भगवान राम ही का सहारा है, जो कुछ छोटी सी सेवा संत महात्माओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये महाराज जी कुछ इसमें महाराज जी आता। तो महाराज जी यहाँ पर जैसे आप इतने वर्ष से संत जीवन में है, कभी महाराज जी भगवान का ऐसा कुछ दर्शन या कुछ ऐसा झलक कुछ महसूस हुआ आपको? मैं आपसे बोला ना, मुझे बचपन से ही भगवान की छाया रूप है, मुझे आभास है। जी वैसे मैं आपको क्या बताऊं, जिसको इस बात का ज्ञानी नहीं है वो क्या पहचान पाएगा, वो क्या जान पाएगा, बिल्कुल महाराज जी हम तो अज्ञानी ही। मुझे क्या आभास हो पाएगा, बताने पर भी नहीं आपको पता पाएंगे जी या जान पाएंगे, बोलेंगे आप झूठे हैं। नहीं महाराज जी। क्योंकि ये संसार में सब चल रहा है, जी ये कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक बार इंसान अपने आप को पहचान तो ले, फिर देखे ये भगवान की कृपा, ये भगवान की भावना, ये भगवान की भाव, प्रेम कैसा होता है, ऐसा संसार में कोई किसी ने नहीं पाया, ना पाएगा। लेकिन एक बार विश्वास करके देख ले इंसान, तो कभी ये संसार में भटकेगा ही नहीं।
लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। जी कैसे विश्वास कर? जो इंसान को दिखाई दे रहा है उसी में भटक रहा है। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन ज्ञान वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये संसार वालों के लिए अंतर्यामी है। इसलिए जो है भगवान से कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन एक बार अनुभव करके, एक बार प्रेम करके, एक बार भाव करके देख तो ले कि प्रेम कैसा होता है। एक बार उसे आभास हो जाए, विश्वास हो जाए, फिर संसार में वो कभी नहीं भटकेगा। लेकिन बहुत कृपा होती है श्री राम प्रभु का, जिसको ये कृपा मिल जाए। महाराज जी, ये आपको कैसे महाराज जी प्रेरणा मिली कि चित्रकूट में हमें जाके भजन करना चाहिए, अयोध्या छोड़ करके, भगवान राम का जन्म स्थली छोड़ करके? जिसको अनुभव रहता है, जिसको भाव रहता है, जिसको प्रेम रहता है, भगवान श्री राम ने खुद उनको उनके मन में डालते हैं। वो अपने मन से नहीं आता है, भगवान श्री राम ने उसे भेजते हैं, उसके मन में डालते हैं, तब वो आता है। उसे भाव प्रेम देते हैं, तब वो आता है। अपने मन से कोई इंसान नहीं आ सकता है। कोई कितना भी चाह ले, लेकिन कभी नहीं आएगा। जिसका भगवान प्रेम हो जाए, श्री राम प्रभु का प्रेम हो जाए, भाव हो जाए, वही आ सकता है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त वाले तो महाराज जी इतना कर नहीं पाते हैं तप या ऐसा कुछ, क्योंकि मोह माया परिवार हर चीज जुड़ा हुआ है। महाराज जी, फिर भी वो ऐसा लाभ कैसे ले सकते हैं जो संतों की तप है? किस प्रकार उनका लाभ ले सकते हैं? क्या करें वो? ऐसे पारिवारिक माया तो है ही है जी। भगवान श्री राम ने ही दिया है। जी। श्री राम ने दिखाया भी है अपने आप को कि कैसा परिवार में रहकर निभाना चाहिए, कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए। एक सत्य ही भक्ति है। जिस इंसान के पास सच्चाई है वही भक्त है, वही प्रेम है, वही अनुभव है, लेकिन सच्चा होना चाहिए। झूठ ही पाप है, सबसे बड़ा पाप झूठ है। ना बोलना चाहिए, ना उसे सुनना चाहिए। सत्य ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, वही इंसान को विश्वास होना चाहिए। महाराज जी, ग्रस्त में जो है वो क्या करें? ग्रस्त में कैसा कौन सा कोई मंत्र जब बताएं जिसे घर में रह करके वो अपना करते रहें, जिससे उनका भी कल्याण हो जाए, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो? वैसे मनुष्य को तो खुद ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा सब लोग जानते हैं। जी। मेरा शरीर ही आत्मा और परमात्मा है, जड़ और चेतन है, लेकिन जान करके भी अनजान बैठे हैं। विश्वास नहीं कर रहे हैं कोई। और दो अक्षर का राम, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। जी महाराज जी। इसी से सब कुछ निकला हुआ है। बिल्कुल महाराज जी। ये संसार भी इसी से निकला है, वेद पुराण भी इसी से निकला है, दो अक्षर राम ही से। ये सार है, राम शब्द एक सार है, लेकिन कोई पहचाने तो, विश्वास करके तो देखे। जी महाराज जी। ये राम शब्द क्या है? जी। राम बड़े नहीं है, लेकिन राम का नाम ही बड़ा है। बड़ा है, बिल्कुल सत्य महाराज जी। क्योंकि मैं इसको बताता हूं,
जिस इंसान के पास नाम नहीं है उसे कोई नहीं जानेगा। जिस इंसान के पास नाम आ जाए जी, उसको सब कोई जानेगा, सब कोई जानेगा। उसे पुकारेगा भी और वो सुनेगा। और जिस इंसान को नाम लेकर ना पुकारे वो कुछ भी ना सुनेगा ना जान पाएगा। इसी नाम ही सबसे बड़ा है, नाम ही सब कुछ है। और नाम लेकर ही उसे विश्वास होगा। महाराज जी कुटिया जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं, महाराज जी ऐसा कुछ में कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। भी महाराज जी टार्च वार्च है आपके पास? हाँ, चार्ज है, इस जंगल में है। और महाराज जी लाइट वाइट? लाइट लगी हुई है। अच्छा। और महाराज जी किसी चीज की कुटिया में कमी, कुटिया छोटी हो या बड़ी, कुछ ना कुछ कमी तो बनी नहीं महाराज जी, जो है प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए मुझे कोई चीज की कमी ही नहीं रहता। कमी होते हुए भी उसे आभास नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम विश्वास जिसको लग जाए ना वो कभी कोई चीज का आशा ही नहीं करता। महाराज जी संतोष ही सबसे बड़ा धन्यवाद। सुख है, आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। जय महाराज जी। सभी महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, सभी ग्रस्त वालों को भी आशीर्वाद दें कि सभी लोग संत महात्माओं की ऐसी सेवा सब में लगे आनंद रहें। में हैं, सुखी रहें और अपने परिवारों को सेवा करें। बस प्रभु का सेवा मान करके अपने परिवार का ही सेवा करें, ना कि अपना मान करके। उसी में आनंद है, उसी में प्रेम है, उसी में भाव है। महाराज जी हमें भी आशीर्वाद दें, इस मोह माया से दूर हो और ऐसे ही संतों की सेवा में हमें भी वैराग्य की प्राप्ति हो। बस जय श्री राम की कृपा है। बिल्कुल महाराज जी। इंसान थोड़ी करता है, जी इंसान मैं खाली लगाता है। मैं में कुछ नहीं है, मैं तो बेकार है। मैं लगाना छोड़ दे, मैं कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट में वो अकेला ही अकेला ही जाएगा। उसका कोई साथ नहीं देता है, ना दे पाएगा। अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। तो दोस्तों महाराज जी का भी सत्संग आपने सुना। महाराज जी को बहुत ज़्यादा वैराग्य प्राप्त है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना किसी से कोई मतलब है। देख पा रहे हैं कि जब हम कुटिया में गए तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। महाराज जी भजन में मस्त थे। अभी भी महाराज जी ने दरवाज़ा बंद करवा दिया है, जो आप लोग देखते ही होंगे। और ये गंगा किनारे ही महाराज जी की कुटिया है, मंदाकिनी मैया के, और यहीं पर वो अपना भजन तप करते हैं। भोजन प्रसाद मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, कोई मतलब किसी से नहीं। तो महाराज जी की जो भी सेवा हो, सेवा ज़रूर करवाते रहिएगा, क्योंकि ऐसे संत महात्मा बहुत कम मिलते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर से हम ऐसे ही संत महात्मा का दर्शन करा सकें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसके ये आपके एक सब्सक्राइबर से हम लोग को कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त होता है, जिससे हम संत महात्माओं की सेवा कर पाते हैं। जय श्री राम।